हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने एमपीपीएससी परीक्षा की निशुल्क तैयारी करना शुरू किया और एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कैसे की जाती है इसका एक लैंडमार्क है, इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। इसी क्रमबद्ध तरीके की तैयारी से आपका पीएससी निकलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए हमने कभी क्रम नहीं तोड़ा और इसी क्रम में हम छठी और 10वीं यूनिट को पढ़ चुके हैं। अब हम सैटरडे संडे को उसके आंसर क्वेश्चन लगाते हैं। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से इस सैटरडे संडे को वो क्रम टूटा, लेकिन फिर भी हम ओवर टाइम करके इस क्रम को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मुझे था कि मैं अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछे गए प्रश्न भी बताऊं। ऐसा ना हो कि उनका कोई प्रश्न ना छूटे। 10 में से 10 चाहिए, एक भी कम नहीं होगा। 10वीं यूनिट में 10 में से 10 चाहिए, कोई कम नहीं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए आज हम इस टाइम पे रात को भी जागकर ये वीडियो बना रहे हैं। अब अगर इतनी मेहनत आप लोग कर रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि 10 में से 10 आपका कहीं नहीं गया। बस एक विशेष निवेदन है कि हमारा उद्देश्य निशुल्क शिक्षा उन बच्चों तक पहुंचाना है जो योग्य हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं। भले ही सही मार्गदर्शन ना मिला हो, सही कोचिंग क्लास या सही गाइडेंस ना मिला हो। आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपने स्टेटस पर लगाकर इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्ता धर्ता और शुरुआत के भगवान या सबसे शुरू के भगवान, सबसे शुरू में नाम लिए जाने भगवान वाले भगवान, सब काम को सिद्ध करने वाले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आप सब लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। इसका एक एक पॉइंट आपको याद है, हर एक प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ में व्यापम परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने व्यापम के क्वेश्चन भी इसलिए उठा लिए ताकि आपको एक ट्रेलर मिल जाए, आपको याद हो जाए सारे प्रश्न। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में व्यापम था, घोटालों की वजह से उसको बंद करके पीईबी बना दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी व्यापम चल रहा है। वहां पे व्यापम परीक्षाएं लेता है, तो वहां दो संस्थाएं परीक्षा लेती है छत्तीसगढ़ में, पीएससी और व्यापम। तो दोनों ने जो जो प्रश्न पूछे हैं सब आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है इसलिए दो पार्ट में तोड़ेंगे, दूसरा वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इस राज्य में बिजवार जनजाति का जाति चिन्ह है। बिजवार जो नाम की जनजाति है उसका जाति चिन्ह कौन सा है? वन, भैंसा, तलवार, तीर या सिंह? 100% यकीन है कि मध्य प्रदेश का कोई स्टूडेंट इसका वही असली आंसर तो नहीं करने वाला है। इसका सही आंसर है तीर। हमारे दिमाग में है कि भील जनजाति जो है उसी का चिन्ह जो है वो तीर और धनुष है, लेकिन आपको याद रखना है बिजवार जनजाति का जो जाति चिन्ह है वो भी तीर है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य में कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? छत्तीसगढ़ के लिए पूछा गया प्रश्न था। अब छत्तीसगढ़ में क्योंकि 42 है तो इसका आंसर तो 42 है और यही मध्य प्रदेश के लिए 43 हो जाता। लेकिन यहां से हमें सीखना क्या है, ये वाला पॉइंट सीखना है कि भारतीय संविधान की जो सूचियां है ना उनमें धारा 20 में इनका वर्णन है। सब लिस्ट जो बनी हुई है धारा 20 में है, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों के संस्था घोटुल का अध्ययन किया? अब आपको बहुत अच्छे से याद है कि जो ये बेरियल एल्विन थे, बेरियल एल्विन नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने किताब लिखी। इनकी बुक जो है वो मूरिया एंड देयर घोटुल है। क्या है? मूरिया एंड देयर घोटुल। तो ये हमें पहले से याद है, इससे आंसर हो जाएगा बेरियल एनविन। तो याद रखना बेरियल एनविन जो है इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये व्यापम एडीपीओ एग्जाम्स में मॉडल आंसर में दिया गया आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्यापम का जो फील्ड मैन ऑफिसर का एग्जाम होता है 2018 में, उसका प्रश्न रख रहा हूं सामने। इस राज्य की उराव जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? अब उराव जनजाति क्योंकि मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में है ना उराव जनजाति, तो ये जो उराव जनजाति है इनका प्रमुख त्योहार कौन सा है? आपको याद रखना है उराव जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सरहुल है। अब और याद रख लो, सरहुल जो है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। जब पलाश के पौधों पर पलाश के पौधों पर फूल आ जाते हैं ना, तब ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है, सरहुल। तो इसका आंसर क्या होगा? उराव जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये व्यापम का फील्डमैन एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
इस राज्य की विभिन्न जनजातियां अपना एक विशिष्ट तत्व से उद्गम मानती है। अब वो कौन सा तत्व है जिससे हर जनजाति अपना उद्गम मानती है? देखो, गोत्र, टोटम, येरुंग या सारुंग, ये 4 शब्द ऑप्शन में दिए हैं, आपको आंसर करना है टोटम। अब ये मध्य प्रदेश में भी पूछा जा सकता है ना, सब जगह कॉमन है कि हर जनजाति टोटम से अपना उद्भव मानती है। ये जो टोटम शब्द होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार का विश्वास, याद रखना, एक प्रकार का विश्वास इसका शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2018-19 में पूछा गया प्रश्न, बोला था ना छत्तीसगढ़ पीएससी के भी सारे प्रश्न रखूंगा सामने, तो रखूंगा। चलिए, पाइक किस जनजाति से संबंधित? पाइक एक शब्द है, एक शब्दावली है, ये किस जनजाति से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की चारों ही जनजातियां हैं, इनमें एक आंसर करना है। उराव जो है ना, इससे संबंधित है, कंफ्यूज मत होना, ये जो उराव है ना इससे जनजाति संबंधित आता है, लेकिन हमें ये आंसर नहीं करना है क्योंकि छत्तीसगढ़ की एग्जामिनर ने कवर जो जनजाति है उसको इसका आंसर माना है और आपको आंसर पाइक कवर ही करना है। पाइक एक जो शब्दावली है वो कवर से संबंधित है, उराव मत आंसर करना, कभी कभी गलत होता है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की पीएससी का जो एडीपीआरओ एग्जाम होता है ना 2019, उसमें पूछा गया था मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है, ऐसा कोई क्षेत्र जहां परंपरागत रूप से रह रहे हो, बाद में वो स्प्रेड हो गए, वो क्वेश्चन पूछा है। तो बालोद, जशपुर, कवर्धा और नारायणपुर, तो आंसर होगा नारायणपुर जो है वो मुरिया जनजाति का एक वो पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी का एडीपीआरओ एग्जाम जो था 2019, उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है? मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य कौन सा है? आपको अच्छे से याद है कि मुंडारी परिवार की जो भाषा है उसका सदस्य पहाड़ी कोरव, क्या है? पहाड़ी कोरव जो है वो मुंडारी परिवार की भाषा है। देखो, मैंने जानबूझ करके जो क्वेश्चन है ना वो पेपर में से स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा धुंधला हो गया, कहीं कहीं डार्क आ रहा होगा, चलेगा, वो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये मैं अलग से लिखना नहीं चाहता था। मैं लिखता तो हो सकता है ये आदमी ने मन से लिख दिया हो, ऐसा लिखा हो, स्क्रीनशॉट लेकर के सामने रखा है। चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न था काकसाड़ नृत्य, क्या लिखा है? काकसाड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन है काकसाड़ नृत्य, 3-4 बार पूछ लिया है ये। सीजीपीएससी सीएमओ एग्जाम 2019, सीजीपीएससी का प्रिंसिपल एग्जाम 2016, व्यापम का जो एग्जाम होता है उसमें 2008 में बार बार पूछा गया प्रश्न, काकसाड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? देखो भैया, काकसाड़ नृत्य जो है ना वो गोंड की एक उपजाति अबुझमाड़िया, ये एक अबुझमाड़िया जो है ना वो गोंड जनजाति की उपजाति है, तो अबुझमाड़िया और गोंड इन दोनों का आंसर हो सकता है, आंसर होगा सी अबुझमाड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गोंड जनजाति गोंड अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है? अब देखो कौन सी गोंड की उपजाति नहीं है, ये सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा आपसे कि भैया इनमें से कौन सी एक जो है वो गोंड की उपजाति नहीं है? आप सबको अच्छे से याद होगा कि जो मुडहा नाम का जो शब्द है ना, फालतू कोई शब्द ही नहीं है, कोई जनजाति नहीं है, फालतू डाला गया शब्द, तो ये छोड़ करके बाकी की जो है वो है अर्थात डी ऑप्शन आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीपीएससी जो लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है कुड़ास और किसान निम्न में से किस जनजाति की उपजातियां हैं? कुड़ास और किसान किसकी एक उपजाति है? क्वेश्चन पूछा, तो ये 5 ऑप्शन है आपके सामने। अब फटाफट अच्छे से आंसर सोचोगे तो मैंने ये आपको एमपी में भी पढ़ा दिया, एमपी में ये हमने पढ़ा है, कुड़ास और किसान किस जनजाति की उपजाति है। देखो ये जो लिखा है ना ओराव, तो ये ओराव हो या उराव हो, ये एक ही बात है। तो उराव जो जनजाति है उसका मूल कार्य स्थायी कृषि, क्या है? स्थायी कृषि, और इसी की एक उपजाति जो है ना वो किसान और कुड़ास है, किसान और कुड़ास एक ही है, तो उराव जो है आपका आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सीजीपीएससी का माइनिंग एग्जाम जो हुआ था ना उसमें पूछा गया प्रश्न है नाहर एक उपजाति है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है नाहर, तो नाहर एक उपजाति किसकी है? तो नाहर जो है ना वो किसकी उपजाति है, ये फटाफट बता दो, आपको आंसर याद होना चाहिए। बेगा की उपजाति है नाहर, बिजावर नाहर, नरोतिया, भरोतिया, रमेना, कठमीना, बिजावर, नाहर, आपने ऐसा पढ़ा होगा, नाहर मैंने तो याद कर रखा है, नरोतिया, भरोतिया, रमेना, कठमीना, बिजावर और नाहर, तो ये इसकी बेगा की उप जनजातियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ की पीएससी एसीएफ एग्जाम 2007-8 में पूछा था, छत्तीसगढ़ की जनजातियों उप जनजातियों में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। एक ऐसी जोड़ी होगी जो गलत होगी, बाकी सब सही होगा। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है? गोंड का प्रधान है भैया, बेगा का बिजवार है भैया, उराव का कुरुक है भैया। ये जो कंवर है ना, ये अबुझमाड़िया का नहीं है, क्योंकि अबुझमाड़िया तो खुद किसकी है? गोंड की उपजाति है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा, फटाफट याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। धनका, धनका किस किस जनजाति की उपजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धनका किस जनजाति की उपजाति है? उराव की, कोरबा की, भत्रा की या कमार की? किसकी एक उपजाति है धनका? आपको याद रखना है, जो धनका है ना, ये उराव की एक उपजाति। किसकी है? उराव। अब क्योंकि उराव मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है ना, तो ये प्रश्न आ सकता है। धनका किसकी है? उराव की है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यापम पटवारी एग्जाम जो 2016 में छत्तीसगढ़ में हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। अबुझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? अभी मैंने बहुत पहले ही बता दिया आपको, तो रटा गया होगा कि जो गोंड है ना, इसकी एक उपजाति है अबुझमाड़िया। अब क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बहुत कम पाई जाती है ना, तो यहाँ कम चांस है, लेकिन वहां भी पूछा है तो यहाँ भी पूछ सकते हैं। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। मूरिया, मूरिया और डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां हैं? ये उपजाति पर ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको सारी उपजातियां रट लेनी है, याद रखना, टॉपिक बन गया ये। व्यापम एडीपी एडीईओ एग्जाम 2017 पे क्वेश्चन पूछा था, कौन सी है इसकी भैया? सबको याद होना चाहिए, ये जो गोंड जनजाति है ना, इसकी है ये डोरला पुरला। ये मध्य प्रदेश में कम पाई जाती है, वहां ज्यादा पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? हमने पढ़ा है ना, मूरियाज एंड देयर घोटुल। छत्तीसगढ़ पीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा था, तो मूरिया जो है वो इसका आंसर होगा। फटाफट ऐसे रिपीट होंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, टेंशन मत लेना, 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और क्या होगा, कुछ तो 40 तो सीखने को मिलेंगे। गुरावट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। छत्तीसगढ़ पीएससी इंजीनियरिंग स्टेट एग्जाम जो 2014-15 हुआ उसमें था। तो ये गुरावट जो है ये क्या होता है भैया? जो विनिमय विवाह होता है ना, हमारे मध्य प्रदेश में भी होता है, तो विनिमय विवाह को कहा जाता है जनजातियों में गुरावट। क्या कहा जाता है? गुरावट। तो ये याद रख लेना, गुरावट क्या है भैया? विनिमय विवाह है। आगे, घोटुल किस जनजाति? आपने दूध लोटावा पढ़ा है ना, दूध लोटावा को ही विनिमय विवाह कहते हैं और वही गुरावट है। घोटुल किस जनजाति से संबंधित है? घोटुल भैया छत्तीसगढ़ पीएससी की लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि घोटुल जो है वो किस जनजाति से संबंधित है। आपको आंसर करना है भैया, यहाँ बहुत साफ साफ पढ़ा चुका हूं। मूरिया जो जनजाति है इसका आता है घोटुल, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अनुसूचित जनजाति में धूमकोरिया युवाग्रह किस जनजाति का? अब मध्य प्रदेश में तो कम होता है धूमकोरिया, आपको बताना है धूमकोरिया किस जनजाति का युवाग्रह है। देखो ये जो उराव जनजाति है ना, इसका जो युवाग्रह है उसको कहा जाता है धूमकोरिया। मैंने अपने बच्चों को सब पढ़ाया हुआ है, उनको सब याद होगा, जिनने मुझसे शिद्दत से पढ़ाया ना उनको तो याद है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। युवाग्रह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख, अब देखो युवती सदस्य नहीं पूछ रहा है, युवती सदस्यों की प्रमुख पूछ रहा है, बहुत उलझा करके पूछा है। केवरा, बालीफूल, बेलोसा, मोटारिन और टूरी। देखो जो लड़का होता है उसे क्या कहते हैं? चेलिका। लड़की को मुटियारिन कहा जाता है। तो ये नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा उसकी प्रमुख बेलोसा कहलाती है। जो लड़के का होता है ना, उनका भी एक प्रमुख होता है, प्रधान रहेगा। लड़कियों की प्रमुख जो रहेगी, नेता रहेगी, वो बेलोसा कहलाएगी। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री एग्जाम 2014-15 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? घोटुल जनजाति ये सीजीपीएससी मेंस एग्जाम 2011, देखो पहले सीजी छत्तीसगढ़ में जो मेंस एग्जाम होता था वो ऑब्जेक्टिव था, बाद में सब्जेक्टिव कर दिया, हमारे जैसा कर दिया। तो घोटुल परंपरा निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? हमें पता है ये मारिया मूरिया से संबंधित है भैया, मारिया मूरिया एक ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में गौड़ जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिनमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? अब क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं होता है ना, ये मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, लेकिन अपहरण विवाह आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो अपहरण विवाह जो है वो कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये पाई सोतुर कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई सोतुर। व्यापम एडीईओ एग्जाम 2012 में पूछा था,
पाइसोतुर को कहते हैं अपहरण विवाह, और कौन सी जनजाति में पाया जाता है? गौड़ में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में धूम कोरिया युवा आवास में लोकप्रिय है? ये सीजीपीएससी मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भैया धूम कोरिया किस में होता है? धूम कोरिया ओराव बोल दो या उराव बोल दो, एक ही बात है। तो ये उराव में पाया जाता है, याद रख लेना, बहुत अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना रंग भंग किसका होता है, जल्दी से कमेंट कर लेना वीडियो क्वेश्चन को रोक करके। सेवा विवाह लम सेना का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में है? देखो स्क्रीनशॉट है ना, थोड़े फट गए कहीं कहीं पे। तो लम सेना विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलन में है ये बताना है। सबको बताइए। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो होता है गौड़ जनजाति में प्रचलन में है लम सेना, गौड़ जनजाति का। आगे बढ़ते हैं। उराव जनजाति में धूमकोरिया का अभिप्राय क्या है? धूमकोरिया क्या है? देव स्थल है, मुखिया का घर है, युवा ग्रह, पगडंडी है, क्या है? तो हमको पता है युवा ग्रह है। छत्तीसगढ़ पीएससी एडीयू एग्जाम 2013-14 का प्रश्न था, युवा ग्रह है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह कौन सा है? मुड़िया का पूछा है। मुड़िया जनजाति का जो युवा ग्रह उसे क्या कहा जाता है? आप सबको पता है कि जो घोटुल है ना, ये मारिया मुड़िया है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। मारिया मुड़िया इन शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना। वो भाषा बोलने की वजह से प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। अलग अलग भाषाएं अलग अलग शब्द निकाल देती है प्रोनाउंसिएशन। छत्तीसगढ़ का जो एडीपीईओ एग्जाम होता है 2013, उसमें पूछा था छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रथा प्रचलित है? गोंड में कौन सी प्रचलित है ये पूछा है। भगेली विवाह, लमसेना, चढ़, पठोनी। देखो हमने मांडवा तरी पढ़ा है ना, 3 प्रकार के मांडवा तरी होते हैं, ये तीनों पढ़ा है। भगेली जो है उसे विवाह की संज्ञा दी जाती है, विवाह है नहीं, तो ये भी स्वीकृत है। तो उपरोक्त सभी जो है ना वो आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में दूध लोटावा किस जनजाति में प्रचलित है? तो मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में दूध लोटावा किस जनजाति में प्रचलन में है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो। मैंने एक बार इसको गलत कर दिया था, थोड़ा सा मतलब जुबान फिसल गई थी। पिछली बार एक टेस्ट में मैं थोड़ा सा गलत आंसर किया हूं, वहां मैंने भील आंसर किया था। आप लोग उसे सुधार लेना, भील आंसर नहीं होगा भैया। दूध लोटावा जो है वो गौड़ जनजाति में प्रचलित विवाह है। कहाँ है? गौड़ जनजाति में। हो जाती है छोटी मोटी गलतियां, मैं उनको सुधार भी देता हूं। तो गौड़ जनजाति में प्रचलन में है दूध लोटावा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, इनमें ऐसा मत सोचना कि हमने कुछ गलत कर लिया। हम अपने आप को सिखा ही रहे हैं, सुधार ही रहे हैं। एक आध कोई गलती से हो जाता है, वो कहीं ध्यान भटक जाता है। गौड़ जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है? वही। अब देखो यहाँ हमको तो लम सेना विवाह ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, जबकि इस ये जो क्वेश्चन पूछा है ये तो लम सेना पे फिट होगा, और गौड़ जनजाति में लम सेना विवाह होता भी है। सीजीपीएससी फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था सारे टाइप के प्रश्न कराऊंगा। ये आंसर होगा इन चारों में से कोई ना कोई तो आंसर होगा। देखो लम सेना को गौड़ जनजाति की कुछ उपजातियां जो है ना वो चरघिया कहती है। क्या कहती है? चरघिया। तो चरघिया और लम सेना एक ही होता है, याद रखना। चरघिया जो है वो लम सेना के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, जनजातियां इसे चरघिया कहती है। तो चरघिया आंसर होगा। अगला, चेलिका कौन होता है? वो लड़का जो युवा गृह में जाए। मोटियारिन कौन? लड़की जो युवा गृह में जाए। किस जनजाति की युवा गृह के लड़के लड़कियों को कहते हैं? हमें पता है ना, मुरिया जनजाति जो है उसके युवा लड़का लड़की जो है वो चेलिका और मोटियारिन कहलाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, घोटुल क्या है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या आंसर किया वो सीखना। सामूहिक विवाह का स्थान, शिक्षा एवं परंपरागत ज्ञान का स्थान, जनजाति विकास की योजना, आदिवासी देवता। चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे और ज्यादातर लोग इसे ए आंसर करेंगे। ए आंसर नहीं है भैया, इसका आंसर है शिक्षा एवं पारंपरिक ज्ञान का स्थान। तो मैंने जो शॉर्ट बनाया था ना एक, उसमें बोला है कि शिक्षा एवं परंपरागत ज्ञान का स्रोत है ये आंसर सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति द्वारा घोटुल या युवा ग्रह की परंपरा अपनाई जाती है? हमें पता है ना कि ये मुड़िया में अपनाई जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मुड़िया है ही। अब क्या करूं भैया? तो देखो जो मुड़िया है ना ये किसकी उपजाति है? सीजीपीएससी के माइनिंग एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा था। अब ये किसकी एक उपजाति है ये ढूंढना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो मुड़िया है ना ये किसकी उपजाति है? गौंड की। तो यहाँ जो इसने आंसर किया है
वो गोंड किया है। इसमें घबराने की बात नहीं है भैया। गोंड की एक उपजाति मूरिया, और मूरिया में चलता है युवाग्रह घोटुल, तो कोई टेंशन नहीं है, इसका आंसर गोंड करना है। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? देखो, स्त्री पुनर्विवाह होता है कहाँ? कोरकू जनजाति में। कोरकू तो मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। तो वहां व्यापम सहायक जो संपर्क अधिकारी होता है, सम परीक्षक एग्जाम 2016 उसमें पूछा था। तो ये पुनर्विवाह जो होता है ना, स्त्री जब अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह कर ले, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा है। तो क्या कहते हैं भैया? तो याद रखना, ये जो पाटो विवाह होता है ना, ये कहा जाता है। पाटो विवाह का मतलब होता है एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे से शादी कर ले, पाटो विवाह होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़का और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? घोटुल हमें पता है, मूरिया जो जनजाति है, मूरिया इसका घोटुल कहा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवाग्रह धूम कोरिया है? धूम कोरिया किसका है भाई? मैं पहले ही बता चुका हूं, उराव जनजाति का जो युवाग्रह उसे धूम कोरिया कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। धूम कोरिया किस जनजाति का युवाग्रह है? फिर वही रिपीट हो गया, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में सीजीपीएससी की प्री एग्जाम में 2018-19 में पूछा था, इसलिए वापस डाला है। अलग अलग एग्जाम में पूछा गया तो मैंने 3-3 बार भी डाल दिया है, आएगा भी यही प्रश्न, फिर रिपीट हो रहा है। देखो सामने, किस जनजाति के पारंपरिक रूप में युवाग्रह का प्रचलन किस जनजाति में है? हमें पता है ना, उराव में जो है वो धूम कोरिया कहलाता है। तो धूम कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। ये सीजीपीएससी सीएमओ एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती, बहुत अच्छे से पाई जाती है, और ये आपने किया हुआ है कि लोहा बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति वो कौन सी है? जो अगरिया है ना, वो लोहा बनाने का काम करती है। आपको याद है ना, वो कौन से देवता है? लोहासुर देवता की पूजा करती है। वो कच्ची मुर्गी चढ़ाते हैं, काली मुर्गी की इनको बलि दी जाती है। काली भट्टी, धतकती भट्टी में उनका निवास होता है। निम्न में से बेवार कृषि मध्य प्रदेश में प्रचलन में है भैया। बेवार कृषि किसकी है? तो बेगा जनजाति में क्या चलता है? बेवार कृषि। इनका आंसर आप मत करना, आपको आते नहीं अभी, है ना, पहली बार में सीख लो, नेक्स्ट एग्जाम देना, नेक्स्ट टेस्ट और लूंगा छत्तीसगढ़ में पूछे गए प्रश्नों का, वहां आप आंसर करना। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया तो इसको स्टेटस लगाना भूलना मत। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पेंदा कृषि, ये नया शब्द है, आपको पूरा नया पूछा है, अनुसूचित जनजाति में प्रचलित है भैया। तो पेंदा कृषि किस जनजाति में प्रचलन में है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो पेंदा कृषि है ना, ये अबुझमाड़िया में चलता है। पेंदा कृषि कहाँ चलती है? अबुझमाड़िया में, ये याद कर लेना। सीजीपीएससी का एडीपीयू एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया ये प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। लोहा का कार्य करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो अभी हमने देखा लोहा का काम करती है अगरिया जनजाति। तो आंसर क्या होगा? अगरिया। ये असिस्टेंट डायरेक्टर सेक्युलर एग्जाम में पूछा था। छत्तीसगढ़ में बांस का बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं कि कौन सी नहीं है। देखो, कमार बनाती है, बिरहोर बनाती है, धनवार बनाती है। ये जो हल्बी जनजाति है ना, ये कभी भी बांस के बर्तन नहीं बनाती। याद रखना है, 3 जनजातियां बनाती हैं। तो आंसर क्या होगा? ये नहीं बनाती है। अब अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, मैं फिर से डाल देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? धनवार जनजाति अभी यहाँ थी ना, देखो इसमें थी धनवार। तो धनवार का परंपरागत क्या होगा? बांस के बर्तन बनाना। तो यहाँ धनवार का क्या है? बांस शिल्प जो है वो धनवार जनजाति का परंपरागत शिल्प है। ये सीजीपीएससी का एसएससी एग्जाम 2017-18 में पूछा था। बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? रिपीट हो गया प्रश्न। देखो इनमें फिर लेकिन ऑप्शन चेंज है। सीजीपीएससी 2017-18 में क्वेश्चन पूछा था। देखो, कमार तो बनाती है, ये भी बनाती है, ये कंवर भी बनाती है, तो ये कंडरा जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? अभी हमने पढ़ा, अगरिया परंपरागत का कार्य करती है लोहे का काम करना। तो आंसर होगा लोह शिल्प भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। गोदने गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गोदने गुदाने वाली जनजाति तो सारी है, सारी में गोदना गुदाना प्रश्न में है, लेकिन आंसर क्या करना है? तो एग्जामिनर ने जो है आंसर वो क्या माना है वो हमें याद होना चाहिए कि गोदने और गुदाने का काम करने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है। तो ये जो ओझा जनजाति है ना, गोंड जनजाति की उपजाति ओझा,
ये गोदने गुदाने का काम या गोदने घर घर जाकर के गोदने का काम करती है। उन महिलाओं को ओझी कहा जाता है या गुदारिन कहा जाता है, बदनिन कहा जाता है, लेकिन वो ओझा जनजाति की होती है, याद रख लेना। ये CGPSC ADI एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, इसको कट कर लेना, एक क्वेश्चन कम कर लेना। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, कत्था है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, खूब पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का काम कौन करती है? खेरवार। और वहां पे भी वही करेगी जो यहाँ करेगी। तो CGPSC प्री एग्जाम 2016-17 में पूछा था, खेरवार जनजाति जो है वो कत्था बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन सी है? पारंपरिक रूप से लोहे का काम करती है भैया अगरिया। तो हमने CGPSC स्टेट इंजीनियर एग्जाम 2016 का प्रश्न था, हमने लगभग 50 प्रश्न किए। हो सकता है कि यहाँ 10 प्रश्न जो है वो रिपीट हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कम से कम 40 नए प्रश्न तो मिले, और ऐसे प्रश्न से आपको एक आइडिया लगेगा। देखो मैंने पूरी शिद्दत से एक एक टॉपिक पढ़ाया, डूब डूब कर पढ़ाया, तो मैं क्यों डरूं कि अगर सामने रखूंगा बच्चों के तो आपको आएंगे नहीं। उम्मीद है छत्तीसगढ़ का PSC भी देने मेरा स्टूडेंट जाएगा ना, तो 80% 70% तो कवर करेगा, गारंटी दे रहा हूं भैया। और MPPSC में तो 10 में से 10 से कम चाहिए ही नहीं। आप उम्मीद है कि आप मेरे बराबर मेहनत करेंगे। रात को 1 बज रही है अभी, और फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट पढ़ सकें। अब आप लोग अपनी मेहनत 1 बजे तक करना शुरू करो और जाग करके इस PSC को दिखाओ कि हम योग्य हैं। आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग तक ये वीडियो पहुंच गया, आपको कैसा लगा। चलिए अब शुभ रात्रि। थैंक यू विशेष रूप से सब स्टूडेंट्स को इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।